दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को तो चरण मम्मी स्पर्श। हमका कैसे हैं मोर आप लोग? आशा दे। करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 13 मई, दिन है मंगलवार और सुबह का टाइम है। चाय देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि सुबह का टाइम है और यहाँ पर बिटिया रानी बना रही हैं चाय और चाय हमारे लिए जा रही है क्योंकि हम खेत में हैं। सुबह के काम निपटा कर चले गए थे खेत क्योंकि सिंचाई करनी थी और ईशु को छोड़ने जाना था स्कूल, तो ये चले गए थे ईशु को लेकर इंजन स्टार्ट करके चले गए थे। फिर हम वहाँ पर सिंचाई कर रहे थे और फिर ये छोड़कर तब आए थे, तब तक हम आधी सिंचाई कर चुके थे खेत की। क्योंकि ठंडा मौसम सुबह रहता है, या तो शाम को सिंचाई करो या तो सुबह। तो शाम को क्या है मुझे जाना पड़ जाता है वीडियो अपलोड करने कहीं कुछ, इसलिए सुबह ही ठीक है। तो फिर सुबह ही सिंचाई करनी है, तो वही लगे हुए थे। और वैसे भी आज के समय में सुबह जो काम कर दो तो सही रहता है, इतनी गर्मी होने लगी है। चलो मम्मी चाय पी लो, चले पापा चाय पी लो, चलो चाय पी लो, चलो। पापा थोड़ी देखो। कितने बजे पापा लगा चल। और इतनी तपन हो रही है ना, मई जून का जो सब्जी का धंधा होता है बहुत कठिनाइयों से सब्जियां तैयार होती हैं। मतलब तीसरे चौथे दिन आपको सिंचाई करनी है और जैसे कि हमारे यहाँ सिंचाई का कोई संसाधन नहीं है, इंजन इंजन से ही सिंचाई करनी पड़ती है और डीजल बहुत महंगा है, 100 रुपया लीटर डीजल मिलता है। तो इतना हमने किया है तो करीब 2 से 2.5 लीटर तो इंजन लग जाता है डीज़ल। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, सारे गाँव का, सारे क्षेत्र का यही हाल है। यहाँ पर ट्यूबवेल नहीं है, जैसे कि वो सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं किसानों के लिए, वो हमारे यहाँ नहीं है। वैसे होना ज़रूरी है, अगर मतलब थोड़े-थोड़े एक दूरी पर एक ट्यूबवेल हो जाए तो किसानों को बड़ी मदद मिल सके और कुछ लाभ उठा सके खेती का, लेकिन सबसे मुश्किल यही है। तो अब किया भी क्या जा सकता है, जो है सो है, उसी में गुज़ारा करना पड़ेगा। और यहाँ पर खीरा, ककड़ी सब ताज़े-ताज़े अब लगने लगे हैं। यहाँ पर ये लगा था तो हमने इससे कहा था तोड़ लो, कनक थी, तो हमने कहा था तोड़ लो। ये खीरे अभी उतने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं लेकिन खाने-पीने भर के हो जाते हैं। ककड़ी ज़्यादा लग रही है इतने समय, वो पतली वाली ककड़ी जो आती है सैलेड वगैरह में खाने के लिए, वो ज़्यादा लग रही हैं। बैंगन भी लगना शुरू हो गया है, अभी क्या है बाज़ार चलने लगेगी। पौधा तो छोटा-छोटा है लेकिन बैंगन बहुत जल्दी लगता है, तो अब लगना शुरू हो गया है। लेकिन यही है बस चौथे से 5वें दिन आपको सिंचाई करनी ही करनी है। तो लेकिन क्या है कि यहाँ सब्ज़ी का ही क्षेत्र है हमारे इधर की। और यहाँ एक लौकी लगी थी तो कनक से कहा था लेते आना। ये देखिए इतनी बड़ी लौकी। अब खेत में हर सब्जी निकलने लगी है।
जब तक ये आई थी चाय लेकर खेत की सिंचाई हो गई थी क्योंकि सुबह ही शुरुआत कर दी गई थी। तो सुबह जितना जल्दी काम हो जाता है ना, दोपहर में फिर नहीं हो पाता कोई काम हो या घर का हो या बाहर का हो। तो पता ही नहीं चला कितनी जल्दी सिंचाई हो गई। चालू करो टन 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 कहो चली को ना करे तो दोस्तों सिंचाई हो गई है खेत की और इंजन बंद हो गया है। अब चाय आई है, खाना भी बन गया है क्योंकि यीशु के लिए खाना बनाना था स्कूल के लिए। तो सब्जी बना के रखाई थी, आटा लगा के रखाई थी। फिर रौनक ने कह रहा था पराठे नहीं ले जाएंगे, रोटियां ले जाएंगे। फिर रौनक ने उसके लिए रोटियां सेंक दी होंगी। हम चले आए थे क्योंकि यहाँ पर सिंचाई करनी थी और इनको स्कूल छोड़ना था यीशु को। अब जाके नहाएंगे और बाकी सारे काम होंगे। ना प्याज और पालक पालक अपन इतनी है ये दाल अच्छा है। चाय पत्ती ज़्यादा बड़ी ये तो चाय पत्ती ज़्यादा पड़ी है तो खोली ज़्यादा है। और इंजन बंद कर दिया गया है क्योंकि सिंचाई हो गई है। फिर चाय ले ही आई थी तो हम लोगों ने कहा चलो अच्छा पी लेते हैं तभी घर चलते हैं क्योंकि घर जाने का टाइम हो गया है। ठंडे मौसम में सिंचाई भी हो गई और घर में क्या है कि खाना भी मतलब थोड़ा बहुत बन गया है। अम्मा ने यीशु ले गया है, खा के गया है, अम्मा ने खा लिया है, बच्चों ने भी खा लिया होगा, रौनक कनक ने। और अब फिर दोबारा से खाना बनाएंगे क्योंकि कोई आने वाला है, इसलिए फिर यहाँ से जाएंगे नहाएंगे तब खाना पीना फिर दोबारा से बनेगा। और इसको भेज देंगे गाड़ी से। यहाँ पर फावड़ा ये मतलब गाँव में क्या है मोटरसाइकिल का सही उपयोग गाँव में ही होता है। सबके घर में कहीं कुछ ऐसे ही सबके काम चलते हैं। कहीं कुछ गाड़ी से जा रहा है। तो यहाँ यीशु को छोड़ कर आए थे तो गाड़ी इधर ही सीधा डायरेक्ट इधर ही चले आए थे, घर नहीं गए थे इसलिए गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। और यहाँ पर अम्मियाँ बड़ी होने लगी है, वही आप लोगों को दिखा रहे थे। ये देखिए और जब हम घर पहुँचे वहाँ पर मम्मी, भाई आ चुके थे क्योंकि आज दवा लेने जाना था। बड़ा वाला भाई आया है मम्मी को दवा लेने के लिए क्योंकि लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। बारात में जब गए थे शादी में ना तो उतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन थोड़ी बहुत खराब थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई थी। आँखें बंद करे चुपचाप लेटी रहती थी, किसी से ना कुछ बोलती थी, ना तो कुछ खाती-पीती थी। और 8 दिन हुए हैं, बहुत ज़्यादा आराम है। आप खुद ही देख लीजिए उस दिन पिछली बार आई थी ना तो सिर्फ़ लेटी ही रही थी। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा आराम है। तो वही कह रहे थे कि लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। और हम तो कह रहे थे नहीं जाएँगे दवा लेने, क्योंकि वो गिलोय लाए थे ना हम कह रहे थे वही पिएँगे। लेकिन ये कह रहे थे दवा ले आओ, दवा भी खाते रहो, साथ में वो काढ़ा भी पीते रहना बना के। तो फिर हमने कहा चलो अच्छा ले ही आते हैं, कनक को भी जाना था दवा लेने के लिए। तो ये जा नहीं रही थी, फिर हमने कहा चलो अच्छा अपने लिए भी ले आएँगे और वहीं से इसके लिए भी ले आएँगे दवा। तो वही आए वहाँ से नहाया और नहाने के बाद तैयार होने लगे, फिर वापस आकर तब खाना बनाएँगे। और अब मम्मी का क्या है अब खाना भी चलने लगा है। कोई बीमारी नहीं है लेकिन इनको क्या बसा हुआ बुखार बताया डॉक्टर ने, काफ़ी दिनों से बुखार आ रहा था। क्या है वहाँ पर जब सही से इलाज हमारा नहीं हो पाता ना, मतलब सही डॉक्टर के पास हम नहीं पहुँच पाते हैं, तो फिर हम और भी बीमार हो जाते हैं। यही हाल मम्मी का था कि चल तो रही थी मतलब अच्छे डॉक्टर से पैसा भी काफ़ी लग गया है, लेकिन क्या है दवा अच्छी नहीं चल रही थी। मतलब पैसा तो लग जाता है, कभी-कभी हम सही इलाज हमारा नहीं हो पाता, वही हाल मम्मी का था। इतनी हार्ड दवा चला रहे थे ना, तो वो मम्मी को सूट नहीं कर रही थी दवा, आँखें बंद करे चुपचाप लेटी रहती थी। जो कुछ खाना होता वो भी नहीं खा पाते। तो यहाँ पर ये हमारे डॉक्टर हैं मतलब फैमिली डॉक्टर हैं, हम लोग इन्हीं से दवा कराते हैं, इलाज कराते हैं। तो बहुत स्लो दवा चलाते हैं। और कवर भी अच्छे से करते हैं मरीज़ को, तो वही। और फिर हम लोग चले गए थे, फ़ोन यहीं पर रखा था, बिटिया रानी से थोड़े बहुत काम बता गए थे,
तो वही कर रही हैं कनक ये रौनक कनक तो हमारे साथ गई थी दवा लेने के लिए। रौनक से कहा था पालक आया था तो हमने कहा पन्ने करके रख देना मतलब साफ करके रख लेना जो पीले वाला पत्ते हैं छेद वाले वो निकाल देना। तो वही रौनक लगी हुई है यहाँ पर और पालक साफ किए, उसके बाद धुल के भी इसने रख दिया था। तो हमने कहा ये छोटे-मोटे काम कर दोगी तो जैसे कि हम वापस आएँगे तो फिर खाना बनाने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि इतने समय डॉक्टरों के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ पर टाइम काफ़ी लग जाता है। लेकिन आज क्या है कि हम लोग पहुँचे थे लास्ट में, तो ज़्यादा मरीज़ नहीं बचे थे, तो जल्दी हम लोगों को दवा मिल गई थी। 4 से 5 मरीज़ के बाद हमारा नंबर आ गया था, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। उस दिन क्या हुआ था, बहुत टाइम लग गया था, डेढ़ से 2 बज गया था हम लोगों को और मुझे पता नहीं था इसने पालक धुला है, तो हमने फिर से धुल दिया था। जब धोने लगे तब बताया था मम्मी हमने तो इसको धुल के रखा था। फिर हमने क्या किया इस छन्नी में रख देंगे मतलब बास्केट में रख देंगे, तो पानी नहीं छुड़ेगा और हमने परसों पनीर बना के रखा था मतलब दूध खराब हो गया था, तो फिर हमने उसको अच्छे से पनीर बना के रख दिया था। तो हम कह रहे थे चलो पालक पनीर बना देंगे। पालक पनीर में क्या है कम मसाले में बन जाता और मतलब नुकसान भी नहीं करेगा। वैसे मटर पनीर या कुछ बनाओ तो उसमें मसाले, तेल बहुत ज़्यादा पड़ता है तो नुकसान भी करता है और मम्मी की भी दवा चल रही है, सबकी दवा चल रही है इसलिए हमने कहा हार्ड ज़्यादा खाना मतलब वैसा नहीं बनाना है मिर्च मसाले वाला। तो यहाँ पर पालक धुल कर फिर कढ़ाई में रख दिया, थोड़ा-सा पानी डालकर उबलने के लिए रख देंगे और यहाँ पर नमक नहीं डालेंगे इस पालक में 1 चम्मच चीनी डालेंगे, ताकि ये कलर जो है वैसे ही बना रहे नेचुरल वाला। वैसे पालक पनीर काल पीलापन आ जाता है ना वो नहीं आएगा, हरापन ही रहेगा सब्ज़ी में। तो इसलिए 1 चम्मच चीनी डालेंगे इसमें और बस बंद करके रख देंगे। तो उबालें और पालक उबलने में कितना टाइम लगता है। बीच-बीच में लाइट बंद करनी पड़ती है, क्योंकि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। इसलिए बस एक उबाल में तो पक जाता है पालक। और इधर एक बर्तन में पानी ले लिया है और उसमें आइस क्यूब डाल रहे हैं, लेकिन ये मुझे कम लग रहे थे, फिर बर्फ़ और भी जम रही है तो वो डाल देंगे इसमें क्योंकि बर्फ़ जमती रहती है छाछ वग़ैरह बनाने में, मक्खन निकालने में जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए डाल दिया है बर्फ़ का बड़ा-सा टुकड़ा और उसके बाद जो पालक हमने उबाली थी ना, वो पालक गरम-गरम थोड़ा निचोड़ते हुए इसी में डाल देंगे। इससे क्या है नेचुरल कलर बिल्कुल ऐसा ही बना रहेगा पालक का। बहुत ही अच्छा तरीका है और बस डालने के बाद इसको बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए बस और फिर देख रहे थे ज़्यादा गर्म तो नहीं लेकिन बर्फ़ थी तो बहुत ठंडा हो गया था। 5 मिनट बाद इसको खोल कर देखते हैं देखिए और जो बर्फ़ थोड़ी-सा टुकड़ा छोटा-सा बचा था इसको हटा देंगे और बस पालक को इसमें मिक्सर जार में डालकर इसको पीसना है मुझे। तो जल्दी-जल्दी कर रहे थे क्योंकि देर भी हो गई थी और क्या है कि हम लोगों ने फिर खाना नहीं खाया था सुबह जो बना था, वो खाना नहीं खाया था, आते ही फिर लग गए थे। और भाई जाने के लिए कह रहा था तब हमने साफ मना कर दिया, हमने कहा शाम को ही जाना है, इतने टाइम नहीं जाना है क्योंकि धूप बहुत है, मम्मी भी परेशान हो जाएँगी, दोनों लोग परेशान हो जाओगे। शाम को ठंडा मौसम होगा तो फिर निकल लोगे। मम्मी को तो कह रहे थे इस बार भी रुकने के लिए लेकिन कह रहे थे नहीं क्योंकि अभी कुछ दिन बाद फिर आना है दवा लेने के लिए। इसलिए कह रहे थे लेकिन वो रुकने के लिए कह नहीं रही थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 कढ़ाई चढ़ा दी, एक मिट्टी वाली, एक वैसी एक कढ़ाई में तेल डाल दिया। उस दिन दही बड़े बनाए थे ना, वही तेल रखा हुआ था बचा हुआ, तो वही डाल दिया है। और ये घर का बना हुआ पनीर है, तो वही काट रहे थे और काट कर रख देंगे। और यहाँ पर पनीर को फ्राई कर लिया है, हल्का ही फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं किया है। और बस दूसरी कढ़ाई में यहाँ तेल गरम हो गया तो जीरा डाल दिया है, फिर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो दरदरा सा पीसा था ना वो डाल दिया है और थोड़ा-सा भूनेंगे फिर प्याज का पेस्ट डाल देंगे। ये सब पीस कर रौनक ने पहले ही रख लिया था। हमने कहा लाइट आए तो पीस कर रख लेना, नहीं तो लाइट चली जाती है फिर हाँ, चॉपर से या उतना अच्छे से नहीं बनता है। और फिर डाल दिया है प्याज को और प्याज को थोड़ी देर भूना था जब तक कलर नहीं चेंज हुआ था। फिर डाल दिया टमाटर को
और बस और इसको फिर पकाएँगे। पनीर की सब्ज़ी और छोले बनाओ, मसाले पकाने में ही टाइम लगता है, नहीं तो फिर खाना बनने में टाइम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मसाले को खूब देर तक पकाया था हमने और मिट्टी के बर्तन में कोई भी सब्ज़ी बनाओ तो टेस्ट अच्छा लगता है। और बस बंद कर दिया है थोड़ी देर के लिए और इधर चावल धुल देंगे, चावल थोड़े बनाएँगे। चावल बना लेंगे, लेकिन चावल ना मुझे खाने हैं, ना तो कनक को खाने हैं, ना तो मम्मी को खाने हैं और मेरे घर में चावल वैसे भी कम ही खाया जाता है, अम्मा बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। वैसे तो गर्मियों में हमारा चावल ज़्यादा चलता है, लेकिन इतने समय हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं। चावल ठंडा सब कुछ मना है, मतलब हम वैसी ठंडी चीज़ कुछ भी नहीं खा रहे हैं क्योंकि मेरा गला भी खराब है, खाँसी भी आ रही है, सारी दिक्कतें हैं। तो आज डॉक्टर ने दवा भी बदली, कह रहे थे ठीक हो जाएगी खाँसी, ऐसे मौसमी है, मतलब बुखार भी मौसमी ही आ रहा है, इतने से मौसमी मौसम मतलब बदल रहा है, तो हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमियाँ हैं। तो वही दवा फिर बदल कर दी है और कनक के लिए भी लाए हैं दवा। मतलब मेरा क्या है पलकें बहुत भारी लगती हैं, यही डॉक्टर से बता रहे थे। तो डॉक्टर कह रहे थे शरीर में सबसे हल्का अंग पलकें ही होती हैं, अगर उनमें भारीपन लगे तो समझ जाइए शरीर में कमज़ोरी आ गई है। और सच में मुझे पलकें उठाने में थोड़ा मतलब जैसे कि लगता है भारीपन, बहुत भारीपन लगता है आँखों में। तो वैसे ही वही बता रहे थे। तो फिर और यहाँ पर मसाले अच्छे से पक गए, नमक हमने पहले ही डाल दिया था और उसके बाद ये बेसिक मसाले और पनीर मसाला मिलाकर हमने डाल दिया इसमें और थोड़ी देर पकाएँगे एक बार और उसके बाद क्योंकि सारे कुछ पका हुआ है और मसाले का पानी धीरे-धीरे जलता जा रहा था, ये देखिए। और जब मसाला मसाले का पानी जल गया, डाल दिया है पालक पिसा हुआ और उसके बाद ये बस जार धुलकर डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और बस क्या है कि इसको थोड़ी देर पकाएँगे, एक उबाल आने तक इसको पकाएँगे। थोड़ा पानी बढ़ा दिया था, मुझे थिक लग रहा था और फिर इसको बंद कर देंगे, खौलने देंगे। एक उबाल आ गई है देखिए अच्छे से क्योंकि पालक तो पका हुआ है, मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। फिर डाल दिया है ये फ्राई किया हुआ पनीर और आटा लगा रखा है, चावल बन गए हैं। तो यहाँ पर मम्मी आराम कर रही थी क्योंकि धूप में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कितना भी करो वहाँ से आने में टाइम ही लग जाता है। तो यहाँ पर भाई भी सो रहा है गैलरी में और मम्मी यहाँ पर सो रही हैं। फिर पालक पनीर में एक तड़का बाकी था लहसुनी, थोड़ा-सा तेल डाला है, लहसुन बारीक काट दिया तो ज़्यादा ही लग रहा था। हरी मिर्च डाल दी हैं 2 ठो चीर करके और फिर लहसुन को अच्छे से पका और ये तैयार हो गया है लहसुनी पालक पनीर की सब्ज़ी। देखिए कलर अच्छा है सब्ज़ी का, ज़्यादा नहीं चेंज हुआ है। तो सब्ज़ी भी अच्छी बनी थी, देखने में अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर हवा में बैठे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, थोड़ी देर मम्मी के पास बैठे थे, फिर आ गए हैं रोटियाँ बनाने के लिए। हमने कहा बस फटाफट सब लोग तैयार हो मतलब खाने के लिए तैयार हो जाओ, बस रोटियाँ बनानी बाकी हैं। तो आटा लगा ही रखा था और मम्मी कह रही थी वो डॉक्टर से भी बता रही थी मुझे डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा आराम है और क्या है पहले ही मैं बुला लेती लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। जब रिया से देखा नहीं गया तब उसने फ़ोन किया था कि दीदी मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है क्योंकि ये किसी को भी बताने नहीं देती है, ना तो किसी को फ़ोन करने देती हैं कि कोई परेशान हो जाएगा। फिर एक बार लॉकडाउन में इनकी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो यहीं पर ठीक हुई थी, तो मुझे याद आ गया, हमने कहा यहीं पर चली आओ, यहीं पर इलाज कराओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, नहीं तो अब तक तो क्या है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। और रोटियाँ बनती जा रही थी, फिर कहा था रौनक अनस से कि थाली लगाते जाओ, गरमा-गरम रोटियाँ बनेंगी, सब लोग खाते जाएँगे और मट्ठा तो रखा हुआ है दूध, लेकिन कोई भी खाने के लिए नहीं कह रहा था, तो फिर ऐसे ही दे दिया है। और क्या है कि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा मतलब उस हिसाब से व्यवस्थाएँ हमारे घर में अभी नहीं है। ना तो कुर्सी मेज़ है ये नहीं है। दूसरी बात सबसे बड़ी दिक्कत क्या है गर्मियों में हमारे यहाँ इसीलिए कोई नहीं रुकता है क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। पीछे खुले की वज़ह से बहुत ज़्यादा मतलब दोपहर कटना मुश्किल हो जाता है। मई-जून का महीना हम लोगों के लिए बहुत कठिन होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है हमारे घर में
तो सबको खाना खिला दिया था, मम्मी, अम्मा ने खा लिया था, सबको लोगों ने, हम लोगों ने भी खा लिया था। और उसके बाद फिर मम्मी जा रही थी तो हमने कहा चलो अच्छा दूध रख दिया था गरम करके, मम्मी के यहाँ दूध नहीं है इतने समय, तो हमने कहा चलो 2-4 दिन चाय बन जाएगी फ्रिज में रख के, तो वही ठंडा कर रहे थे दूध, एक बार गरम की दोबारा दो सुबह से 2 बार गरम कर चुके हैं, फिर ठंडा करके तब भरेंगे। और मट्ठा है, ये सारी चीज़ें दे दी हैं। तो वही अ, ले बस मम्मी की हो रही है विदाई। शाम का टाइम है, ठंडा मौसम हो गया है। हमने कहा जब तक पहुँचोगे तब तक ठंडा मौसम हो जाएगा, तो आराम से कम पहुँच तो जाओगी, नहीं तो रास्ते में इतना परेशान हो जाती। दोपहर में भाई कह रहा था जाने के लिए। तो बस इन लोगों की हो गई है विदाई, दवा मिल गई है, फिर आएँगे जब दवा ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए, मतलब जब आई थी पिछली बार ना बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल धीरे-धीरे चलती थी, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मुँह से। लेकिन क्या है अब काफ़ी ज़्यादा इनको आराम है, लेकिन अभी इनकी दवा चलेगी क्योंकि उतना ज़्यादा अभी नहीं, मतलब एक साथ से ना तो खाना चलेगा, धीरे-धीरे ही चलेगा। डॉक्टर साहब भी बता रहे थे धीरे-धीरे ही खाना चलेगा और धीरे-धीरे ही चलना ठीक भी है। तो मुझे तसल्ली भी है कि चलो उनको आराम मिल गया है। तो ये देखिए, और ये लोग निकल रहे हैं, इसके बाद बर्तन वग़ैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठे थे, उसके बाद फिर तैयारी हो गई। तो बस अब ये लोग निकल रहे हैं। तो चलिए इन लोगों की हो गई है विदाई और हम भी आप लोगों से विदाई लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं फिर अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।